खुद ही अपनी कुंडली को देख करके आप यह विश्लेषण कर सकते हैं कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है। ये सूत्र है जेमिनी ज्योतिष का। टोटल डिग्रियां 1 से लेके 30 तक होती हैं और जिनमें से सबसे जो कम डिग्री है उसी ग्रह से ही मतलब है, जिसको हम गणाति कारक ग्रह कहते हैं। ये ऐसा ग्रह है जिस भाव में बैठता है उस घर के फल को बर्बाद करता है। सबसे पहले अपनी कुंडली को चेक करना है और उसमें देखना है कि कौन सा ग्रह सबसे कम डिग्री के अंदर में है। आप फर्स्ट हाउस में है तो बहुत सारा समस्या देता है। सबसे पहले हेल्थ की समस्या। सोचिए कि वो घर के पूरे फल को खराब कर दिया। वही सूर्य अगर सेकेंड हाउस में है तो सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस होता है गले का, बातचीत का, धन का। और यही सूर्य सेकेंड हाउस में तो सबसे पहले गले से रिलेटेड कोई न कोई समस्या देगा, आर्थिक स्थिति को डाउन कराएगा। सूर्य तो बहुत ही पावरफुल ग्रह है। सूर्य कुंडली में अगर ठीक नहीं होता है तो जीवन भर कोई न कोई समस्या रहेगी ही रहेगी। सूर्य थर्ड हाउस में बैठा है और उसकी डिग्री सबसे कम है तो वो थर्ड हाउस के प्रभाव को रोक देगा। थर्ड हाउस क्या है? सिविलिंग का होता है, एजुकेशन का होता है, एजुकेशन को प्रभावित करेगा। अगर किसी भी ग्रह की डिग्री सबसे अगर कम होती है तो वही ज्ञाति कारक ग्रह कहलाता है। सपोज मान लीजिए कि शनि ग्रह ही अगर फर्स्ट हाउस में अगर है, उसकी डिग्री मीन्स सब ग्रहों की डिग्री से कम है तो ये बहुत ही निम्न फल देना शुरू कर देगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ज्ञाति कारक है और जिसके वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस सूत्र के अनुसार जिस ग्रह की डिग्री सभी ग्रहों से कम होती है वही ज्ञाति कारक ग्रह माना जाता है। यह ग्रह जहाँ पर भी बैठता है उस घर के फल को निम्न करता है, कम करता है। इसलिए हम देख करके समझ सकते हैं सबसे कम डिग्री एजुकेशन की अगर है तो हम समझ जाएंगे कि एजुकेशन में कहीं न कहीं कोई पक्का प्रॉब्लम आना। दशा या अंतरदशा में जो ग्रह ज्ञाति कारक है और जिसकी डिग्री कम है तो कहीं न कहीं वो संघर्ष देने वाला है। दोस्तों, आप अपनी कुंडली को देख करके समझ सकते हैं कि मेरा ग्रह कौन सा खराब है, किस दशा के अंदर में ये परेशानी होने वाली। यही ग्रह 6, 8 और 12 में बैठा हुआ है तो बहुत सारी समस्याएं देने वाला है। ऐसे स्थिति के अंदर में शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, मानसिक तनाव और विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती, लोगों से टकराव बढ़ जाता है, बिना कारण तनाव बढ़ता रहता है, मेहनत के बाद भी काम नहीं बनते, जीवन में हमेशा ब्लॉकेज और डिले दिखते रहते हैं। बचने का एक ही उपाय है, रोज मेडिटेशन करें।